नमस्कार साथियों, तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 26 फरवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 26 फरवरी का ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जो कि अगर हम बात करें सेट का, तो ये हमारा 21वां सेट होने वाला है, सेट नंबर 21। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ जो है, यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर भाग का कम होगा, तो ये 7 से कटेगा कितने बार में, तो ये 7 से कटेगा, ये जो कितने बार में कटेगा, 7 × 5 = 35, यानी कि 50 बार में। यहाँ पर कितना आया, 50 आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 43 × 5, तो 43 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 4 × 20, 4 × 5 200, और यहाँ 15, यानी 215। यहाँ पर हुआ 215 हुआ, और यहाँ कितना है 750, 750 और 2 यानी कि 950, यानी कि 965, 965, और इधर कितना है 50। तो 965 में 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 965 में 50 माइनस, यानी कि 915 बचेगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। निम्नलिखित में से कौन सा उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, यानी कि लघु HCF जो है नहीं हो सकता है। तो देखिए HCF जो होता है वो महत्तम से हमेशा, लघुत्तम से हमेशा विभाजित होता है। महत्तम जो होता है वो लघुत्तम से क्या होता है, हमेशा विभाजित होता है। तो देखते हैं कौन 120 से नहीं कटेगा। तो देखिए 140 को कटेगा, 20 भी कटेगा, लेकिन 16 जो नहीं कटेगा, ये 15 कटेगा, लेकिन 16 जो है नहीं कटेगा। 16 जो 120 से क्या होगा, नहीं कटेगा, इसलिए 16 क्या होगा, इन सब का जो है महत्तम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर महत्तम होगा तो इनसे क्या वो कटेगा। चलिए आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। यानी देखिए क्रय मूल्य क्या है, उसके विक्रय मूल्य का 8 है, यानी कि विक्रय मूल्य मतलब SP अगर 8 है तो क्रय मूल्य कितना है, 5 है। तो 5 रुपये के सामान को 8 में बेचा, यानी कि फ़ायदा कितने का, 3 का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो 5 के सामान को कितने में बेचा, 8 पर बेचा, यानी कि तो फ़ायदा किस पर हुआ, क्रय मूल्य पे हुआ ना। तो ये 5 पर, 3 रुपये का फ़ायदा हुआ 5 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर ये करेगा 20 बार में, और 20 × 30 60, यानी कि 60% का यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा, 60% का लाभ होगा। ठीक है, आगे देखिए, एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर की चाल से, शेष दूरी का 40% 8 किलोमीटर की चाल से, और अंत में बाकी दूरी जो है 24 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसके औसत चाल क्या है। तो ये जो औसत चाल होता है, इसका होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो मान लेते हैं कुल दूरी हम 100 मान लेते हैं, 100 कुल दूरी हम 100 मानते हैं। अब क्या करता है, आधा दूरी 100 क्या करता है, आधा दूरी क्या करता है, यहाँ देखिए आधा दूरी 45 की रफ्तार से, तो आधा 100 का था 50, यानी 50 किलोमीटर क्या किया, 50 किलोमीटर ये जो है 45 की रफ्तार से। अब बचा क्या, फिर इसका 50 बचा, फिर बचे हुए में से 40 का, तो 50 का 40% कितना होगा, तो 50 का 40% यानी 20, यानी कि 20। तो बचा कितना, 50 और 20 70 है, तो बचा कितना 30, यानी 30 क्या वो बचा। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए कुल दूरी तो 100 है, अब समय कितना है, कुल दूरी बटे समय भी होता है ना। अब यहाँ देखिए 50 का दूरी जो है, यहाँ देखिए 50 का दूरी इन्होंने 45 का रफ्तार, और 20 का दूरी इन्होंने जो है 8 का रफ्तार, और 30 का दूरी इन्होंने 24 का रफ्तार से तय किया। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम यहाँ से सभी का समय निकालते हैं, तीनों का हम समय निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम समय निकालते हैं, समय यानी कि T, तीनों का समय निकालते हैं। तो ये इसका समय क्या होगा, 50 बटे इसका कितना है 45 है, और इसका समय कितना होगा 20 बटे इसका 8 है, और इसका समय कितना होगा 30 बटे कितना यहाँ पर 24 है। ठीक है, अब देखिए अगर कटता है कटा लेते हैं, तो 5 से कटेगा ये 10 बार में, 9 बार में, और यहाँ पर जो है ये 4 से कटेगा 5 बार में, ये 2 बार में, और ये जो है 6 से कटेगा 5 बार में, और यह पे 4 बार में। अब देखिए सभी समय को प्लस कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो कुल समय में निकालना पड़ेगा, तो कुल समय निकालते हैं, तो बराबर यहाँ देखिए सभी को प्लस करते हैं। तो 9 और 2 और 4 का LCM क्या होगा, तो इन सब का LCM लेते हैं, तो 36 आएगा। LCM क्या आएगा, 36, LCM 36 आया। अब यहाँ देखिए 9 में 36 4 बार में, यहाँ 40 हुआ, प्लस फिर 2 में 36 18 बार में, 18 × 5 = 90, प्लस
अब 4 में 36 कितने बार में? 9 बार में, तो 9 बचे 45। अब सबको प्लस कीजिए, 40 और 90 130, 130 और 45 175, यानी कि 175/36, 175/36 क्या आया? कुल समय। कुल समय हमें क्या बोला? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? यानी कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है? 100। कुल दूरी कितना है? 100 है। और कुल समय कितना है? 175, 175, यहाँ 36 है ना, 175/36 है यहाँ पर, ठीक है। तो 175/36, नीचे में 36 है तो 36 आपका ऊपर आ जाएगा, 36 आपका ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं जो कटा लेते हैं, तो 5 से ये जो है, हाँ ये 5 से कटेगा, पहले से 5 से कटाते हैं, तो 5 से कितने बार में कटेगा? नहीं 25 से भी कट जाएगा, 25 से 7 बार में कटेगा, और ये 25 से 4 बार में, ठीक है। तो 36 × 4 कितना हुआ? 144, और नीचे में क्या है? 7 है, यानी कि 144/7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकला इसका? यहाँ जो एवरेज स्पीड यहाँ पर निकला, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, सी अकेले एक काम को 50 दिनों में, डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। तो वे दोनों मिलकर 3/10 बार कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सी जो है, सी और डी को देखिए, सी जो है कई दिन में करता है? 50 दिन में। तो डी का दिन में करेगा, सी और डी का देखिए, तो डी का दिन में करेगा, आधा समय में करेगा, तो 50 का था 25, यानी कि डी जो है 25 दिन में क्या करेगा? काम को पूरा करेगा, ठीक है। तो क्षमता क्या निकल जाएगा? तो 25 और 50 का एलसीएम क्या निकला? 50 निकला, यानी कि कुल कार्य क्या है? 50 है। तो ये 50 काम कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है, तो 50 काम कर दिन में, यानी एक दिन में 50 काम, मतलब एक दिन में एक काम, क्योंकि 50 दिन में 50 काम, तो एक दिन में क्या काम? एक काम। तो सी का क्षमता क्या निकला? 1 निकला, सी का क्षमता 1 निकला। अब डी का देखिए, ये जो 25 दिन में काम को कर रहा है 50 काम, 25 में 50, तो एक दिन में क्या काम? तो एक दिन में 2 काम करेगा। ये क्षमता निकल गया, क्या निकल गया? क्षमता निकल गया। तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 1 और 2 3, दोनों मिलकर 3 काम करेगा, और काम कितना है? 50 है। तो कुल काम 50 है, एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिलकर जो है सी प्लस डी जो है दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 50/3 काम करेगा, ये काम को पूरा करेगा। लेकिन हमें क्या बोला है? हमें पूरा काम नहीं पूछ रहा है, हमें जो यहाँ पर जो है, हमें यहाँ पर जो पूरा काम का नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है 3/10 भाग का पूछ रहा है, 3/10 भाग का। तो बस ये आपका 1 का निकला, ये आपका 1 काम का निकला, लेकिन हमें 3/10 का पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं, 50/3 को जो है 3/10 से गुना करेंगे, 3/10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 3 कटा और 0 खत्म, यानी कि 5 यहाँ पर बचा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानी 5 दिन में क्या करेगा? काम को पूरा कर देगा, मतलब 3/10 भाग को पूरा करेगा, ठीक है। आगे देखिए, 25 संख्याओं का औसत 150 है, इनमें से एक संख्या जोड़ने पर नया औसत 160 हो जाता है। तो नई संख्या 25 संख्या है, इसका औसत कितना? 150 है। फिर इसमें एक और संख्या को जब शामिल किया जाता है तो औसत क्या होता है? 160। अब यहाँ ये देखिए, अगर 150 शामिल करता, अगर 150 शामिल करता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर औसत में 10 की वृद्धि हो रही है, +10 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो हम +10 करेंगे, +10, ठीक है। अब देखिए, अब संख्या का एगो है, 25 को पहले था, एगो और शामिल हो गया, तो कितना हो गया? 25 और 1 26 है, यानी कि 26 को संख्या होंगे तो 10 को हम 26 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? 150 + 260, तो 260 और 150 कितना हो गया? 410, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानी इस तरीके से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, ये 7 नंबर का सवाल लेकर 7400 रुपये को जो है ये इस अनुपात में बांटा जाता है। तो बी का हिस्सा, तो ये ए का हिस्सा, ये बी का और ये सी का, तो टोटल पे कितना है? 9 और 12 21, हाँ 9 और 12 21 और 16 37, यानी कि 37 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 37 यूनिट का वैल्यू कितना है? ये 7400, कितना है? 7400। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो 1 का वैल्यू कितने बार में कटेगा? ये 200 बार में, यानी कि 200, 1 का वैल्यू क्या निकला? 200।
हमें क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा। तो बी का यहाँ कितना है, 12 है। बी का कितना है, 12 है। तो जब ए का वैल्यू 2 है, 200 है, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 2400। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर का देखिए, 28 परीक्षणों का औसत 53 है। प्रथम 11 परीक्षणों का औसत कितना है, 54 है। और अंतिम 18 परीक्षणों का औसत 52.5 है। तो 11वें परीक्षण का मान, तो यहाँ देखिए 28 को परीक्षण है ना, तो इसमें देखिए 1 से लेकर जो 11 तक है, और यहाँ पर अंतिम 18 जो है, तो इसमें देखिए 11 और 18 कितना होता है, 29 होता है। लेकिन संख्या क्या है, संख्या सबका 28 से है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो 11 है, 11 यहाँ पर 2 बार को आ रहा है, क्या फिर पहला 1 से 11 आ रहा है, और फिर यहाँ से जब जाएगा यहाँ पर 18 तक, जो 28 तक, तो यहाँ पर 18 को संख्या होता है, 18 को संख्या होता है यहाँ पर 18 को, तो इसमें से 11 भी क्या होता है, शामिल यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ देखिए टोटल औसत कितना है, 53 है, और 11 का कितना है, 54 है। अगर देखिए यहाँ पर कितना है, 54 है, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। औसत से क्या 1 ज़्यादा है, औसत से क्या है, 1 ज़्यादा है। अगर यहाँ पर 53 ही होता तो 11 का मान वही 53 ही हो जाता। अगर यहाँ पर 53 होता तो इसमें जो औसत में मतलब परिवर्तन नहीं होता, तो औसत में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसमें परिवर्तन हो रहा है, औसत में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो कितना का, 1 का परिवर्तन हो रहा है, 1 का, तो 1 का परिवर्तन हुआ। ठीक है, और यहाँ मूल औसत कितना है, 53 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 11 परीक्षण का योग क्या हो रहा है, मतलब औसत क्या हो रहा है, ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब औसत भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ तो औसत का 53 है, तो 53 को पहले लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या है, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा यहाँ क्या है, 11 को, यानी कि +11 हो जाएगा, +11 हो जाएगा, यानी कि +11 क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए 18 यहाँ पर कम है, माइनस यहाँ 53 है, और यहाँ क्या है, 52.5, यानी कि -0.5 कम है। संख्या का 18 को, तो 18 को आधा से गुना करेंगे, तो 18 का आधा कितना, अगर हम 18 से गुना करें तो 18 का आधा 9, यहाँ 9 आया, यानी कि -9। ठीक है, यहाँ पर +11 हो रहा था और यहाँ पर -9 हो रहा था, तो बस -9 करेंगे। अब देखिए 53 और 11 कितना हुआ, 64, और 64 में 9 गया, 64 में अगर हम 9 को माइनस करें तो 55 हो जाएगा। कितना हो गया, 55। ठीक है, यानी कि 11वें परीक्षण का मान कितना होगा, 55 होगा। ठीक है, आगे देखिए 15 और 10 की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य जो है, मतलब एकल छूट बताना है। तो बस 2 को छूट है तो दोनों को पहले प्लस करेंगे, तो 15 और 10 कितना हुआ, 25। अब माइनस करें, क्योंकि छूट है। अगर वृद्धि होता है तो प्लस करते हैं, क्योंकि इसमें वृद्धि नहीं है, छूट मतलब कहते हैं घटना होता है, मूल्य घटना है, तो मूल्य घट रहा है तो माइनस करेंगे। तो 25, अब गुना करेंगे, 50 गुना 15 गुना 10 कितना हो, 150, 150/100। बस अब इसे सॉल्व कर देंगे, 0 0 खत्म, फिर 0 यहाँ कटेगा, यानी 1.5। तो 25 में 1.5 गया, तो 25 में 1.5 गया तो 23.5, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनका गुणनफल इतना है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए ये अनुपात में तो दोनों का मानते हैं, ये 3x मानते हैं और इसे हम 5x मानते हैं। तो दोनों का गुणनफल करेंगे, तो दोनों का गुणनफल कितना है, 3375 है। तो यहाँ पर गुना करेंगे कितना आएगा, 3 गुना 5 15, यानी कि 15x² बराबर 3375। अब ये जगह 15 से कटेगा, तो 15 से यहाँ कटाते हैं, यहाँ जो इसे जो है 15 से यहाँ पर कटाते हैं। तो 30 है 2 बार में कटेगा, शेष आपका 3 बचा, फिर आपका 30 2 बार में, तो शेष 7 बचा, 7 आपका 5, 75 आपका 5 बार में, 225। और यहाँ पर का स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर उस पास जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो 225 का रूट कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15। एक्स का मान क्या निकला, 15 निकला। हमें योग पूछ रहा है। ठीक है, 3 और 5 कितना 8 हुआ। तो एक्स का मान कितना है, यहाँ पर 15 है, तो 8x, क्योंकि यहाँ पर क्या एक्स है ना, तो 8x का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 15 गुना 8, यानी कि 120। क्या हो जाएगा, 120, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए मोहन और रोहन जो है 3300 रुपये में एक काम करता है। मोहन अकेले उस काम को जो है 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और रोहन अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि वह दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच का अंतर बताना, दोनों का अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जब भी दोनों में पैसा बांटा जाता है तो पैसा कार्य क्षमता के हिसाब से बांटा जाता है, कार्य क्षमता के हिसाब से।
तो चलिए पहले क्षमता निकालते हैं, फिर वही अनुपात में क्या करेंगे, बांटे देंगे। मोहन और रोहन, यानी मोहन को हम M मानते हैं, रोहन को हम R मानते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, मोहन अकेले 10 दिन में और रोहन जो है 12 दिन में, कई दिन में, 12 दिन में, ठीक है। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 12 का एलसीएम 60 होगा, यानी कुल काम 60 है। अब ये देखिए ये 10 दिन में कर रहा तो एक दिन में क्या काम, एक दिन में 6 काम करेगा, तब ना 10 दिन में होगा। और ये जो है 12 दिन में, यानी एक दिन में 5 काम, तब ना 12 दिन में होगा, क्योंकि 12 पंचे 60, यानी कि मोहन जो है 6 काम करता है और रोहन जो है 5 काम करता है। क्षमता निकल गया। हमें क्या पूछा है, दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर। तो देखिए यहाँ जो है दोनों को मिलकर जो 3300 दे रहा है, दोनों को मिलकर क्या दे रहा है, 3300 दे रहा है, क्योंकि 3300 क्या है, दोनों का मिला के दे रहा है, तो दोनों बांटेगा। तो दोनों कैसे बांटेगा, कार्य क्षमता के हिसाब से। तो पहले टोटल निकालते हैं, तो 6 और 6 5 11, और 11 का जो वैल्यू यहाँ 3300 है, कितना है, 3300 है। 11 यूनिट का वैल्यू 3300, तो एक बार में कटेगा 11 से, और ये 3 बार है 300। एक का वैल्यू क्या निकला, 300। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है दोनों का अंतर है, तो दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर 1 का अंतर है, और यहाँ तो एक का वैल्यू 300 है ना, तो 1 का वैल्यू कितना है, 300, जो कि यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें पूछता दोनों का इनकम, तो यहाँ पर हम 6 से गुना करते, तो 6 गुना 3 18, यानी 6 1800, और 5 से 15, यानी यहाँ पर होता 1500 होता, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हो जाता। चलिए आगे देखिए, साधारण ब्याज पर एक धनराशि से 2 वर्ष में 1320 रुपये और 3 वर्ष में जो है 1380 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर, तो वार्षिक ब्याज की दर पहले यहाँ देखिए 2 साल है, 3 साल, कितने साल का अंतर है, 1 साल का। तो 1 साल का यहाँ अंतर है, तो 1 साल में कितना यहाँ हो रहा है, कितने की वृद्धि हुई 1 साल में, 1320 था 1380 हो गया, यानी कि 60 रुपये की वृद्धि हुई 1 साल में, 60। 1 साल में क्या हुआ, 60 हुआ। तो देखिए यहाँ 2 साल का कितना है, 1320 है, तो 2 साल पहले क्या रहा होगा, तो 1 साल का 60 है, तो 2 साल का कितना होगा, तो 2 साल का 120 हो जाएगा। तो यानी कि मूलधन क्या रहा होगा 2 साल पहले, तो 2 साल पहले क्या रहा होगा, तो 1320 में 120 को माइनस करेंगे। 1320 में अगर हम 120 को माइनस करें, माइनस अगर 120 करें तो कितना होगा, 1200 होगा, यानी कि मूलधन क्या है, 1200। हमें क्या पूछा, दर पूछ रहा है। तो 1 साल में 60 रुपया ब्याज मिलता है, 1 साल में 60 रुपया क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, किस पर, 1200 पर, किस पर, 1200 पर, 1200 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100, 0 0 खत्म, 12 पंचे 60, यानी कि 5% क्या है, दर है, 5% क्या है, दर है। आगे देखिए यहाँ पर इसका लघुत्तम बताना है। तो लघुत्तम में देखिए पहले हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, क्या 36 26 से विभाज्य है, 36 जो है 24 से विभाज्य नहीं है। अब 36 का डबल करते हैं, 36 दूनी 72 है, क्या 72 26 से विभाज्य है, 18 से भी है, 24 से भी है, और 36 से भी है, ठीक है, जो कि यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। तो छूट प्रतिशत कितना है, यहाँ देखिए CP, MP और SP क्या बोलता है, अगर CP 100 है तो MP कितना करता है, यानी अंकित मूल्य 140 करता है, कितना करता है, 140 करता है, ठीक है। तो SP क्या करता है, 10% का लाभ कमाता है, तो 10 का लाभ कमाने के लिए 110 में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कितने का छूट दिया, यहाँ देखिए यहाँ पर कितना का छूट दिया, 30 रुपये का। तो ये जो 30 रुपये का छूट दिया किस पर दिया है, ये इस पर दिया है 140 पर, क्योंकि छूट अंकित मूल्य पे होता है। तो 140 पर यहाँ छूट दिया, तो 100 पर कितना होगा, यहाँ से 0 0 खत्म, और यहाँ से जो है 5 बार में कटेगा 2 से, और ये 7 बार में, 5 से 15, यानी 150/7, 150/7 ये कितने बार में कटेगा, 7 19 14 आपका 2 बार में, फिर यहाँ 10 बचा, फिर 7 आपका 1 बार में। चलिए एक ऐसा है तो बस यहाँ हो गया, ज़्यादा नहीं देखना है, बस हो गया। चलिए आगे देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट %, तो अंकित मूल्य 2450 है और विक्रय मूल्य 2960, तो कितने का छूट यहाँ दिया, तो यहाँ कितने का अंतर देखे पहले, ये 2000 से कितना जाते हैं, 450 जाते हैं, और ये कितना कम है, 40 कम है। तो 450 और 40 यानी कि 490 का छूट दिया किस पर, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है, 2450 है, तो 490 का छूट दिया 2450 पर, तो 100 पर, तो 100 पर। यहाँ से
जीरो जीरो ख़त्म, और ये 49 से कटेगा ये 5 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 120 बार में, यानी कि 20% का यहाँ क्या किया, छूट दिया। ठीक है, आगे देखिए, एक शंकु की ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी कि आर कितना है 10.5, तो 10.5 गुना 10.5 और ऊंचाई कितना है 24 है। तो बस अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 से कटेगा ये 8 बार में कटा, और ये 7 से कटेगा ये जो है 1.5 बार में। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए 22 गुना 1.5, तो 22 गुना 1.5 अगर करें तो 33 होगा, कितना होगा 33 होगा, 33 गुना, और यहाँ पर 10 गुना 8 80 हुआ, और फिर 8 का 4 है, तो 80 और 4 84, 33 गुना 84, तो 33 गुना 84 करते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले इसे 30 से गुना करते हैं, 84 को अगर 30 से गुना करें तो 4 12 से लेकर 24, 24 से 25, 200 यानी कि 2520 प्लस, और यहाँ पर 84 को फिर 3 से करते हैं, तो यहाँ पर 252 हो जाएगा, 252। तो 2500 और 200 2752 और 20 72, यानी कि 2772 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितने कम है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि देखिए 19 गुना बोल रहे हैं, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे A1 A2, तो A1 का A2 से 19 गुना, यानी कि अगर A2 1 है तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ऐसा करते हैं। लेकिन नहीं, इसमें क्या बोला, इस शब्दों को ध्यान से देखिए, या इसमें अगर ये करता, अगर यहाँ से की जगह कार आता, अगर यहाँ से की जगह कार आता तब हम 19 करते हैं, लेकिन यहाँ का नहीं है, यहाँ क्या है से है, तो से मतलब क्या होता है, से अधिक है, यानी कि 19 गुना अधिक है। अब देखिए A1 A2, अगर A2 1 है तो इसका 19 गुना, तो 1 का 19 गुना कितना 19 होगा, तो 19 का अधिक है, तो 1 और 19 20, यानी कि 20 हो जाएगा, क्योंकि 19 अधिक बोला, अधिक। अब यहाँ क्या है, तो A2 A1 से कितना कम है, तो A1 से कंपेयर होगा तो कितना कम है, यहाँ देखा 19 कम है, कितना कम है 19 कम है, कितने में 20 में, क्योंकि कंपेयर किससे हो रहा है, जिससे कंपेयर होगा उसे हम नीचे रखेंगे, तो ये इससे कंपेयर हो रहा है, तो 20 को नीचे रखेंगे गुना 100। ठीक है, ये 20 से कटेगा 5 बार में, तो 19 गुना 5 95, यानी कि 95% क्या है, कम है। आगे देखिए, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है और उनका योग 188 है, तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो संख्या का महत्तम कितना है 47 है, और उनका जो है और उनका योग 188 है, तो हमें संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें देखिए 47 जो है क्या है, मतलब महत्तम है। तो महत्तम मतलब क्या होता है कि सभी संख्या को विभाज्य कर दे, तो जो भी दो संख्या आएगा, तो जो भी यहाँ पर दो संख्या आएगा वो क्या होगा, विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए उनका योग कितना 188 है, 188 है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका तो योग ज़्यादा हो जाएगा और ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये दोनों तो ख़त्म। अब यहाँ बचा कितना, अब यहाँ देखिए यहाँ पर 47 है, लेकिन यहाँ क्या 51, अगर योग करते हैं तो 188 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 47 है और यहाँ पर 141 है। जो कि देखिए, अगर पहला संख्या है 47 होगा, तो दूसरा संख्या क्या होगा, योग 88 188, तो अगर हम इसमें 47 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 141 आएगा, 141, जो कि और क्या है, इससे विभाज्य भी होना चाहिए। तो क्या है 141 इससे विभाज्य है, तो हाँ इसे 47 से क्या है, विभाज्य है। कितने बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये इससे कट जाएगा 3 बार में, यानी कि इससे विभाज्य है, तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर ऋण पर दी जाती है। 1 वर्ष के अंत में धनराशि 1150 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 1322.5 रुपये हो जाते हैं। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से पहले हम इसका दर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दर यहाँ निकालते हैं। तो देखिए
चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि देखिए, जैसे पहले साल में, एक साल में जो भी ब्याज हो, मतलब धनराशि होगा ब्याज सहित, तो अगले वर्ष के लिए जो मूलधन का काम करेगा। साधारण ब्याज में क्या होता है कि हमें मूलधन अलग से निकालना पड़ता है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके लिए यही जो मूलधन का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक साल यहाँ 2 साल है, एक साल का अंतर है, तो एक साल में कितना हो गया, 1150 से 1322 यहाँ इतना हो गया। तो पहले हम दर, तो दोनों का अनुपात हम निकालते हैं, तो इससे दर निकल जाएगा, दर। तो यहाँ कितना है, 1150 है, और यहाँ कितना है, 1322 है। एक मिनट, हमें दर निकालना, दर तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, 21 साल का यहाँ है ना, अंतर कितना, 1 साल का अंतर है। तो 1150 से कितना हो गया, 1322.5 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई, तो 1150 और यहाँ 1300 हो गए, तो यहाँ पर 150 और 22 यानी 172 का क्या हुआ, 172.5 का ब्याज मिला। किस पर, 1150 पर, किस पर, 1150 पर। तो 100 पर कितना होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ये मूलधन का काम करेगा। 10 अगर हम हटाएँ तो नीचे एगो जीरो आएगा, ये जीरो ख़त्म, ये जीरो ख़त्म। ये 5 से कटेगा 23 बार में, और ये जो है 5 से कटेगा 17, 15 का 3 बार में, फिर 2 बचा 22, फिर 20 आपका 4 बार में, फिर 25 आपका 5 बार में। ये 23 से कट जाएगा, हाँ 23 से। तो देखते हैं, तो 23 आपका 1 बार में, शेष आपका 11 बचा, 115 आपका 5 बार में, यानी कि 15% क्या निकला, दर निकला। लेकिन मैं मूलधन पूछ रहा है, मूलधन। तो देखिए, अब यहाँ ये देखिए, यहाँ कितना है, 1150। ये 1 साल बाद का है, तो 1 साल पहले क्या रहा होगा, तो 1 साल पहले जो निकलेगा वही मूलधन हो जाएगा। तो 1 साल पहले क्या रहा होगा, तो 1 साल में कितना ब्याज है, 15%। कितना ब्याज है, 15%। तो अगर 15% का ब्याज मिलेगा तो राशि कितना होगा, तो राशि आपका 115% हो जाएगा, 115% यहाँ पर हो जाएगा। तो 115% का वैल्यू कितना है, 1150 है, 1150। ठीक है, तो 1% का वैल्यू यहाँ क्या हुआ, 1% का वैल्यू कितना भाई, यहाँ 10 हो, कितने बार में कटेगा, यहाँ पर 10 बार में कटेगा, इससे यहाँ 10 बार में कटेगा। 1% का वैल्यू क्या निकला, 10 निकला। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछा है मूलधन, तो मूलधन तो 100 रहेगा, मूलधन तो आपका 100% रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है। तो 1 का वैल्यू 10 है, तो 100 का वैल्यू 1000, क्योंकि 2 जीरो बढ़ेगा तो कितना होगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अंतिम सवाल बचा है, इसे भी देख लेते हैं। एल की आय एम की आय से 30% अधिक है, और एम की आय जो है, पहले तीनों को लिखते हैं, एल एम एन। तो इसमें क्या पूछा, एन की आय एल की आय से कितने % कम है, एन की आय एल से कितना कम है वो बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एल एम का कंपेयर, एल और एम का कंपेयर है, और यहाँ पर एम और एन का कंपेयर है। तो लास्ट वाले शुरू करते हैं, यहाँ एन है तो पहले एन का लिखते हैं। क्या बोला, एम की आय, एन की आय से, तो अगर एन 100 है तो एम कितना है, इससे क्या है, कितना अधिक है, 20%, यानी कि एम कितना, 120 है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एल की आय एम की आय से 30 अधिक है, तो 120 का जो 30% कितना होगा, 12 या 36 है। तो 120 और 36, 156, कितना हो गया, 156, कितना हो गया, 156। हमें क्या बोला, एन की जो आ है एल से कितना कम है, तो कम, कितना कम है, तो यहाँ 56 कम है। तो ये जो 56 है, कंपेयर किससे हो रहा है, जिससे कंपेयर हो उसे हम नीचे लिखते हैं। तो कंपेयर किससे हो रहा है, यहाँ पर कंपेयर एल से हो रहा है, तो एल कितना, 156 है, तो 156 को हम नीचे रखेंगे, 156 को नीचे रखेंगे, गुना 100। ठीक है, तो देखिए, अगर इसे अगर कटा दे, इसे कटा देते हैं, तो ये 4 से कटेगा कितने बार में, 4 से कटेगा ये 14 बार में, और ये 4 से कटेगा कितने बार में, तो 15 है, तो 12 आपका 3 बार में, विशेष 36 आपका 9 बार, यानी 39, 1400/39 आया, 1400/39। अगर लगभग में हम इसे 40 माने, तो लगभग में कितने बार में 40 माने, तो अगर लगभग में 40 माने, तो यहाँ एक जो कटेगा, और 140 को अगर हम 4 से भाग दें, तो 70 का था 35, लेकिन क्या है, 35 से ज़्यादा ही आएगा।
तो लगभग में 36 ही आएगा, लगभग में क्या आएगा 36 आएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।